हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हो? आप सब बिल्कुल मस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। तो स्वागत है आप सभी का, आप लोगों का, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एबल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, और इसमें जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस में संबंध क्या है ये हम लोग जान लेंगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं। संबंध एवं फलन में संबंध क्या है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम डाल रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम केवल आज अभी संबंध पढ़ेंगे। ठीक है। संबंध क्या होता है? रिलेशन। ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में केवल वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। मैं इससे बाहर का फालतू की चीजें मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अब संबंध दो प्रकार, यानी कि हम दो संबंध पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो अगर आपको सेट केवल ए दे रखा है, एक सेट दे रखा है आपको अगर केवल, अगर, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा प्रकार, यानी कि दूसरा संबंध हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपको दो सेट दे रखे हैं, ए व बी। ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपको केवल सेट ए दे रखा है, यदि, लिख लेंगे यहाँ पे हम, यदि ए कोई समुच्चय सेट है। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है किसी भी वेल डिफाइंड, मतलब सुपरिभाषित चीजों का समूह। क्या कहलाता है? समुच्चय। तो ये समुच्चय कैसा है? नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं है। ठीक है। जिसमें, जिस समुच्चय में, जिस सेट में कुछ ना कुछ अवयव जरूर होगा, कोई ना कोई अवयव जरूर होगा। ठीक है। वो खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी होगा वो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? यह सबसेट हो जाएगा किसका? ए क्रॉस ए का। यदि ए कोई समुच्चय सेट है तो कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट। तो आर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, या पूरा ए क्रॉस ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ए क्या है? कोई सेट है, और इसमें अवयव क्या है? 1, 2, 3। ठीक है। अब यहाँ से हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा? ये सेट लिख लेंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3। ठीक है। क्रॉस है ना, फिर क्रॉस लगा लिया मैंने यहाँ पे, क्रॉस लिख लिया। फिर दूसरे ये जो ए सेट है, फिर दोबारा लिखेंगे हम इसको, 1, 2, 3। ठीक है। अब यहाँ से हम एक रो से निकाल लेंगे। कैसे? इनका कार्तीय गुणन कर लेंगे हम। ठीक है। कार्तीय गुणन। अब एक को मैं पहले एक के साथ रखूंगा, फिर एक को दो के साथ रखूंगा, फिर एक को तीन के साथ रखूंगा, ऐसे ही। फिर दो को मैं एक के साथ रखूंगा, फिर दो को दो के साथ, फिर दो को तीन के साथ रखते हैं। चलो ठीक है। एक को मैंने क्या कर लिया? एक के साथ रख लिया। फिर एक को मैंने एक के साथ रख लिया, फिर एक को मैं दो के साथ रखूंगा यहाँ पे। ठीक है। अब फिर एक को मैं तीन के साथ रखूंगा, फिर दो को मैं एक के साथ रखूंगा, फिर दो को मैं दो के साथ रख लूंगा, फिर दो को मैं तीन के साथ रखूंगा। उसके बाद फिर तीन को मैं एक के साथ, फिर तीन को मैं दो के साथ, फिर तीन को मैं तीन के साथ रख लूंगा। ये हमारा क्या बन गया? एक रोस एक। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ संबंधों का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, आपको बताना है कि ये आर संबंध होगा या नहीं। ठीक है। आर संबंध होगा या नहीं। अब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ संबंध, जैसे कि R1 है। ठीक है। R1 मैंने लिख लिया। क्या लिख लूंगा मैं? R1 को मैंने लिख लिया 1, 1, 1। फिर क्या लिख लूंगा? 1, 2। फिर क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे? 2, मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, 4, 2, 4 रख रहा हूँ। ठीक है। अब आपको बताना है, चेक करके बताना है कि ये R1 संबंध है या नहीं है। मैं R2 भी लिख लेता हूँ पहले। R2
R2 क्या हो गया, R2 मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से। अब जैसे कि R2 हो गया 2,1, 2,1 नहीं, पहले 1,2 लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3,3, R2 हो गया। अब अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, R3 भी। मैं यहाँ पे फॉर्म संबंध बना के चेक कर सकता हूँ R3 संबंध है या नहीं है। फिलहाल हम R1 और R2 ही चेक करते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे R1, क्या R1 संबंध है? अब यहाँ पे हम देख लेंगे R1 संबंध कब होगा। R1 संबंध तब होगा जब R1 के सारे अवयव एक रोस ए में एक रोस ए के अवयवों से सारे मैच कर रहे होंगे। जब R1 के सारे अवयव एक रो से में मिल रहे होंगे, तो देख लो मिल रहे हैं क्या। एक रो से वो 1,1 मिल रहा है, ये भी 1,2 ये भी मिल रहा है, 2,4 ये नहीं मिल रहा, तो सारे मिलने चाहिए, ठीक है। तो R1 क्या हुआ, R1 संबंध नहीं है, ठीक है। अब R2 को चेक कर लेंगे, R2 संबंध है या नहीं है। 1,2 मिल रहा है, 2,3 ये भी मिल रहा है, 3,3 ये भी मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा था इसमें, ठीक है। अब R2 में तो सारे मिल रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया। R2 क्या है, संबंध है, संबंध है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपका, अगर हमें केवल एक सेट दे रखा है। अब दूसरा हम देख लेंगे, अगर आपके पास दो सेट है, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट है, ये फिर से समझे आप, इसको आप एक बार फिर से समझिए। यदि ए कोई समुच्चय है, समुच्चय सेट है, तो आर क्या होगा, एक रोस ए का सबसेट होगा, या पूरा एक रोस ए हो जाएगा, ठीक है। ये आर पूरा यहाँ पे एक रोस ए हो रहा है ना, देखो आर में जो R2 है पूरा एक रोस ए है, यानी कि R2 के सारे अवयव एक रोस ए में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ना, तो R2 एक संबंध हो गया। बाहर से कुछ नहीं होगा, बाहर से कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे क्या आ गया 2,4, तो 2,4 यहाँ पे बाहर से आ गया ना, इससे बाहर कोई नहीं होगा। जैसे कि या तो R एक रोस ए का सबसेट होगा, या पूरा एक रोस ए होगा, इससे बाहर का नहीं होगा। जैसे कि 2,4 इससे बाहर का आ गया ना, 2,4, तो एक रोस ए में है 2,4 नहीं है, तो ये क्या हुआ, R1 संबंध नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब हम समझेंगे यदि आपके पास दो सेट है, ठीक है। यदि यदि ए व बी दो समुच्चय सेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर एक रोस बी का सबसेट होगा, या आर क्या हो जाएगा, पूरा एक रोस बी हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या था यहाँ पे, आर एक रोस ए था, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक रोस बी आ गया, ए की जगह बी आ गया, ठीक है। क्योंकि अब की बार हमारे पास दो सेट है, ए व बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि मान लिया मैंने सेट ए क्या है, 1,2 है, ठीक है, 1,2। सेट बी क्या हो जाएगा, मान रहा हूँ मैं इसे भी यहाँ पे 1,2 1,3, ठीक है। तो इनकी क्या कर लेंगे, यहाँ से हम एक रोस बी निकाल लेंगे, एक रोस बी बराबर एक रोस बी क्या हो जाएगा, पहले हम सेट ए लिख लेंगे यहाँ पे 1,2, फिर क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, बी सेट बी लिख लेंगे यहाँ 1,2,3, ठीक है। अब इनकी कार्तीय, इनका क्या कर लेंगे, कार्तीय गुणन कर लेंगे हम, ठीक है। वही पहले जैसे ही, अब एक को मैं एक के साथ रख लूंगा, फिर एक को मैं दो के साथ रखूंगा, फिर एक को मैं तीन के साथ रखूंगा, ठीक है। अब ठीक है, एक को मैं लिख रहा हूँ एक के साथ, फिर एक को दो के साथ, फिर एक को तीन के साथ, फिर
अब क्या रख लूँगा, 2 को मैं फिर इन सब के साथ रखूँगा, ठीक है। 2 को मैं क्या रख रहा हूँ, किसके साथ, 1 के साथ, फिर 2 को मैं 2 के साथ रख रहा हूँ, फिर मैं 2 को मैं 3 के साथ रख रहा हूँ। तो ये क्या बन गया हमारा, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ कुछ संबंधों का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, आपको बताना है R1 क्या ये संबंध है या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ संबंध बना रहा हूँ, आपको बताना है चेक करके। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R1 मैंने लिख लिया यहाँ पे 1,1, ठीक है। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे 1,2, फिर मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे 2, मैं लिख लूँगा यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे 2,7 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर R2, ये मैं दूसरा संबंध बना रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, चलो 1, लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब फिर लिख लिया मैंने 1,2, उसके बाद लिख लिया मैंने यहाँ पे 2,3, ठीक है। अब आपको चेक करके फिर से बताना है कि ये संबंध है या नहीं है। फिर वही तरीका, उसी तरीके से समझेंगे हम यहाँ पे। जैसे दोबारा समझिए आप इसे, यदि ए व बी दो समुच्चय सेट है तो आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा या पूरा ए क्रॉस बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए मैंने मान लिया सेट ए क्या है, 1,2 है, फिर मैंने बी मान लिया 1,2, सेट बी क्या है 1,2,3 है। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन करके मैंने क्या कर लिया, ए क्रॉस बी यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ कोई दो संबंध बना लिए ये, तो हमें बताना है कि ये R1 संबंध है या नहीं है, R2 संबंध है या नहीं है। बताएंगे कैसे, देखो यहाँ पे अगर R1 के सारे एलिमेंट, R1 के सारे अवयव ए क्रॉस बी में हैं तो ये क्या हो जाएगा, R1 संबंध बन जाएगा, ठीक है। अगर R1 के सारे अवयव ए क्रॉस बी में नहीं है तो R1 क्या नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही R2 में चेक कर लेंगे हम यहाँ पे। तो आप बताओ मुझे R1 संबंध है या नहीं है। देखो 1,1 इसमें मिल रहा है, ये भी मिल गया, 1,2 मिल रहा है ना, ये भी मिल गया, ये भी 2,7 ये नहीं मिल रहा, अब ये नहीं मिल रहा है इसमें, किसमें, ए क्रॉस बी में। तो R1 क्या नहीं हुआ, R1 संबंध नहीं हुआ, R1 संबंध नहीं है, R1 संबंध नहीं है, ठीक है। अब R2 को चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, 1,1 मिल रहा है, मिल गया ये भी, 1,2 ये भी मिल गया ना, मिल गया ये भी। अब 2,3 ये भी मिल रहा है, इसमें इसमें क्या मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं। तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, संबंध बन गया। लिख लेंगे यहाँ पे हम R2 संबंध है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितनी लगन और मेहनत के साथ में, निष्ठा के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी वीडियो को बिल्कुल फोकस के साथ लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हम संबंधों के प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया आपने, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपके। एक तो यदि मैंने इससे पहले समझाया था, यदि आपके पास केवल एक सेट है, ठीक है, तो और दूसरा क्या समझाया था मैंने, संबंध का प्रकार, दूसरा संबंध, दो संबंध के प्रकार हो गए ये। एक तो यानी कि एक संबंध तो हो गया यदि आपके पास में केवल एक सेट है, दूसरा प्रकार हो गया अगर आपके पास में दो सेट दे रखे हैं, जैसे कि ये दिखा मैंने अभी आपको निकाल के संबंध, मतलब ये यदि ए व बी दो समुच्चय सेट है तो ए आर क्या होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और या फिर क्या होगा, आर पूरा क्या हो जाएगा, आर सारा ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये तो हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, ठीक है। अब ये यहां से हम रफ कर लेंगे, ये कर ले लो। संबंधों के प्रकार, ठीक है। संबंधों के प्रकार में हम संबंध कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये मैं लिख रहा हूं अभी। नंबर 1 रिक्त
संबंध, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नंबर 4 पे संबंध क्या हो जाएगा, चौथा प्रकार संबंध का जो है वो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ये बोर्ड थोड़ा नीचे हो गया, इक्विवेलेंस, वैलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो संबंधों के प्रकार में क्या हो गया, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो ये कितने प्रकार के हो गए, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चौथा सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, पांचवा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, तुल्यता संबंध, छठा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक भी होगा, उसे क्या कहेंगे हम, तुल्यता संबंध। ये जो तुल्यता संबंध है ना, तुल्यता संबंध, इस संबंध का सवाल पेपर में जरूर आता है, यूपी बोर्ड में, ठीक है। 100% यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, ये लिख लो आप, ठीक है। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा एक, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है इसमें, इन 6 के 6 संबंधों में हमें पढ़ना है, एक तो स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, एक सम्मित संबंध पढ़ना है, एक संक्रामक संबंध पढ़ना है, एक तुल्यता संबंध पढ़ना है। ये हमें चारों संबंध बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ने हैं, और अगर आप चाहो तो इन दोनों संबंधों को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इनको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, मैं इनकी जो परिभाषा है वे आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। लेकिन हमें फोकस सिर्फ इन जो ये है 4 संबंध हैं, यही हमारे सिलेबस में है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इन्हें भी, इन सबको, ये जो 2 संबंध है इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर में, ठीक है, ये जो तीनों संबंध हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।